Let's write cinema story. आज बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस को लेकर सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर आपको लगता है कि सवाल ये है कि धुरंधर कितना कमाएगी, तो तुम गलत हो। असली सवाल यह है कि अगले साल मार्च महीने में क्या होगा। बॉलीवुड का हर पंडित ये गणित लगाने में जुटा हुआ है कि जब मार्च 2026 में धुरंधर का सेकंड पार्ट आएगा तो वो फिल्म कितना कमाएगी और क्या धुरंधर के दोनों पार्ट मिलकर बाहुबली का सिंहासन हिला देंगे। जो काम शाहरुख खान, सलमान खान तक नहीं कर पाए, क्या वो रणवीर सिंह कर लेगा? देखो, अगर आप बाहुबली के फैन हो तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ रणवीर और कहाँ बाहुबली। वो तो एक फिल्म थी जिसने हर भाषा, हर राज्य, हर देश में अपने दर्शकों की सोच पर कब्जा कर लिया था अपनी फिल्म के थ्रू, और तब बना था 1450 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड। आप ये सोचते रहो, लेकिन एक बार का बॉक्स ऑफिस सच जान लो, शायद तब तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। रणवीर सिंह की ये फिल्म सारे कैलकुलेशन बदलने में लगी हुई है। देखो, एक टाइम था जब बॉलीवुड में 100 करोड़ का क्लब होता था, यानी कि वो स्टार जिसकी फिल्में 100 करोड़ कमा लेती थी। फिर बाहुबली ने ऐसा तूफान दिया जिससे पूरा इंडियन सिनेमा पलट कर रख दिया, उसकी सोच को बदल कर रख दिया। दोनों फिल्मों ने 1450 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। सालों तक ऐसा लगा कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन है। बड़े बड़े बजट की फिल्में आती रही, सुपरस्टार आते रहे, यूनिवर्स बनते रहे, लेकिन बाहुबली का सिंहासन हिला तक नहीं। और फिर 2025 में आई धुरंधर, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे गणित उलट पुलट कर दिए। शुरुआत में इसे सिर्फ एक बड़ी एक्शन फिल्म माना जा रहा था। लोग बोले रणवीर सिंह है, बड़ा स्केल है, ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म कुछ ही हफ्तों में बाहुबली के नाम के साथ एक ही कतार में खड़ी हो जाएगी। धुरंधर की पहली फिल्म ने जो नींव रखी है वो मजबूत है, लेकिन असली भूचाल तब आया जब इसके सीक्वल का ऐलान हुआ। ऐलान के बाद से ही संकेत लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई ये साफ है कि ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं है, ये एक मूवमेंट बनती जा रही है। हर दिन बॉक्स ऑफिस में नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे इतिहास खुद पीछे हट रहा हो। और अगर ये ट्रेंड धुरंधर को सेकंड पार्ट में जब रिलीज होगा, तब सोचो क्या होगा। अभी आप लोग ये मानने लगे हैं कि दो फिल्मों की, धुरंधर की फ्रेंचाइजी 1700 करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया कर सकती है बड़ी आसानी से। वहीं बाहुबली, जिसे कभी अजय माना जाता था, 1450 करोड़ पर रुक गई थी। अब सवाल ये नहीं है कि धुरंधर हिट है या नहीं, सवाल ये है कि क्या धुरंधर इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बनेगी। और ये सवाल तब पूछा जा रहा है जबकि अभी तो फिल्म का सिर्फ एक ही पार्ट आया है और दूसरे पार्ट का अनाउंसमेंट हुआ है। तो असल बात यह है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ नंबरों में नहीं छिपा है, क्योंकि अगर बात सिर्फ आंकड़ों की होती तो वो बहस वहीं खत्म हो जाती। लेकिन असली गेम जो है उसका असर यह है कि ये फिल्में समाज, दर्शक और इंडस्ट्री पर असर छोड़ती हैं। बाहुबली ने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल पहचान दी थी। उसने ये भरोसा दिया था कि भारत भी हॉलीवुड लेवल की फिल्में और विजुअल सेट्स बना सकता है। बाहुबली की कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी, जिसमें युद्ध था, राजा था, त्याग था, एक फीलिंग थी, गहराई थी, डेप्थ थी। वो एक पीरियड ड्रामा थी जिसने हर उम्र के लोगों को अपनी तरफ खींच लिया था। धुरंधर उस रास्ते पर नहीं चलती है। धुरंधर की दुनिया ज्यादा कच्ची, ज्यादा रो है। आज की जो जनरेशन है वो ऐसी फिल्में देखना पसंद करती है। ये एक पौराणिक नहीं लगती, बल्कि जमीन से जुड़ी हुई कहानी लगती है। रणवीर सिंह का किरदार कोई देवता नहीं है, वो इंसान नहीं है, गलतियों वाला है, गुस्से वाला है, टूटा हुआ है। शायद यही वजह है कि आज लोग उससे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। धुरंधर की सबसे बड़ी ताकत उसकी रिवॉच वैल्यू है। लोग उसे एक बार देखकर नहीं छोड़ रहे हैं, मल्टीप्लेक्स से लेकर सिंगल स्क्रीन तक बार बार वापस देखने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसके डायलॉग, इसके मीम, एक्शन मूवमेंट्स, सब कुछ ट्रेंड बन चुका है। बाहुबली के समय पर सोशल मीडिया इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन धुरंधर इस दौर का फायदा उठा रही है। एक बड़ा फर्क है फ्रेंचाइजी प्लानिंग। बाहुबली 2 फिल्मों में खत्म हो गई थी, कहानी पूरी हो गई थी, आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन धुरंधर के साथ ऐसा नहीं है। इसके मेकर्स पहले दिन से ही इसकी एक लंबी फ्रेंचाइजी बनाने का सोच रहे हैं। इसके कैरेक्टर, इसकी दुनिया, इसकी कॉम्प्लेक्स चीजें, सारी चीजें ऐसे डिजाइन की गई हैं कि आगे आने वाले टाइम में कई फिल्में बनाई जा सके। इसी जगह पर आदित्य धर का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में आता है। एक निर्देशक जिसने सिर्फ फिल्म नहीं बनाई बल्कि
बल्कि एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड रच दिया है। धुरंधर में हर चीज सोची समझी लगती है, कैमरा, म्यूजिक, कहानी सब एक दिशा में चल रहा है। ये जल्दबाजी में बनाई गई फिल्म नहीं है भाई, क्योंकि सालों से इसकी तैयारी की जा रही है, उसका नतीजा आज इसकी सक्सेस है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या धुरंधर का सीक्वल वाकई 1000 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन पार कर सकता है? देखो यार, जो मौजूदा ट्रेंड्स हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं। अगर फिल्म इसी रफ्तार से चलती रही तो आंकड़ा सिर्फ संभव नहीं बल्कि हो ही जाएगा वाला टाइप्स मामला है। और अगर ऐसा होता है तो बाहुबली सिर्फ पीछे नहीं छूटेगी बल्कि एक नया इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बाहुबली छोटी हो गई? बिल्कुल नहीं। बाहुबली हमेशा उस फिल्म के दौर पर याद की जाएगी जिसने रास्ता बनाया। धुरंधर उसी रास्ते पर दौड़ रही है, लेकिन अपनी अलग पहचान के साथ। शायद असली सवाल ये नहीं कि कौन सी बड़ी फिल्म है, असली सवाल ये है कि भारतीय सिनेमा आगे निकल चुका है। एक समय था जब 100 करोड़ कमाना बड़ी बात होती थी, आज 1000 करोड़ चर्चा का विषय बन रहा है। धुरंधर वर्सेस बाहुबली की लड़ाई दरअसल 2 पीढ़ियों की सोच की है। एक ने सपना दिखाया, दूसरे ने इसे तोड़कर आगे बढ़ना सिखाया। अब फैसला आपके हाथ में है। आप बताओ, क्या सच में बाहुबली से बड़ी फ्रेंचाइजी बन सकती है धुरंधर? बाहुबली का जादू आज भी कायम है या फिर नहीं? कमेंट्स में बताओ कि ये इतिहास बदला है या फिर नहीं। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.